आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रकथन दिया गया है CH2O में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। कहा जा रहा फॉर्मेल्डिहाइड CH2O एक संयोजी यौगिक है। क्या ऐसा है? चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर CH2O में कार्बन का ऑक्सीकरण 0 क्यों है? क्योंकि कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या जब हम निकालते हैं तो हम हाइड्रोजन का +1 रखते हैं। हमें पता है हाइड्रोजन का +1 होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है। तो यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या x मान लिया, हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन, तो इसलिए 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का -2 बराबर 0। तो x + 2 -2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो पहला प्रकथन तो सही है, ठीक। लेकिन कारण कह रहा है CH2 एक सहसंयोजी यौगिक है, तो ऑक्सीकरण संख्या के लिए ये कोई बात नहीं है, ये कोई सही बात नहीं लिखी है कि सहसंयोजी यौगिक है, ठीक है। तो ये हमारा कारण प्रकथन का सही कारण नहीं लिखा है। CH2O जो है, SCHO जो होता है, ये एक सहसंयोजी यौगिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हो जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ठीक है। तो CH2 एक सहसंयोजी यौगिक है, सहसंयोजक बंध बनाता है, ठीक। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि इसके कारण कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या 0 है, ठीक है। समझिए। तो अगर इस तरह से लिखते यहाँ पर, तो हमें पता है यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर ऑक्सीजन -2, इसका क्या आता है? +1 आता, ठीक है। क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कम है, इसका विद्युत ऋणात्मकता कम है और इसकी भी कम, +1 है। तो +1 से यहाँ -2, यहाँ -2 और इस -2 का क्या आता है? -1 और -1 और इस -2 का +2 आता, तो यहाँ पर 0 आ जाता। इस तरह से भी ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते थे, ठीक। समझिए। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर 0 आ रहा है, तो ये कोई कारण नहीं है, कारण सही नहीं है। प्रकथन कारण सही है, प्रकथन भी सही है, लेकिन प्रकथन का सही कारण नहीं है। तो पहला विकल्प है प्रकथन कारण दोनों सही है और कारण प्रकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं, कारण प्रकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। फिर दूसरा विकल्प यहाँ पर दिया है, कहा जा रहा है कि प्रकथन और कारण दोनों सही, किंतु कारण प्रकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है, ठीक है। जी हाँ, बी वाला सही है, कारण प्रकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है, ठीक है। अब फिर हमारा सी वाला कह रहा है कि प्रकथन सही है किंतु कारण गलत है, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर हमारा डी वाला कह रहा है कि प्रकथन कारण दोनों गलत है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।